नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, डीएसपी रेडियो का पेपर काफी अच्छा रहा और उस पेपर का डिस्कशन मैं यहाँ पे आपसे करने वाला हूं ताकि आप भी उससे अपने आंसर मिला सकें। और ऑफिशियल आंसर की भी 2-3 दिन में वेबसाइट पे आ जाएगी, तो वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल अभी यहाँ पर हम एमपीजी के सेक्शन जो है, यानी 50 क्वेश्चन जो नॉन टेक वाला पार्ट है, वो डिस्कस करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम टेक्निकल के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। उससे पहले दोस्तों, आप ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भैया डीएसपी रेडियो कोर्स से काफी क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं। टेस्ट सीरीज से भी इवन काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं एग्जाम में। तो ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कोई डाउट लगे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और मुझे व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज का जो पेपर है वो है एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो का सी सेट है। उसका हम सेक्शन ए डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, है ना। सेक्शन ए डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि ऑन विच डेट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट रिकमेंड भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। भैया, कौन से दिनांक को बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना शुरुआत की गई, इसका आपको बताना है। ऑप्शन में 6 अगस्त है, 6 सितंबर है, 9 सितंबर है और 9 अगस्त है। तो इसका सही आंसर जो है वो है 6 सितंबर। याद रखिएगा, इसका सही आंसर है 6 सितंबर। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री ने बैठक की थी और 6 सितंबर को योजना ये चालू की है। इसके साथ साथ इसमें भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना हो गया, टट्टिया मामा आर्थिक कल्याण योजना हो गया, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना भी हो गया। इसमें क्या है एक्चुअली, भगवान बिरसा मुंडा वाली योजना में 1 लाख से लेके 50 लाख तक का लोन दिया जा रहा है। 1 लाख से लेके 50 लाख का लोन दिया जा रहा है स्वरोजगार के लिए, बेसिकली, है ना। तो ये चीजें यहाँ पर की गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ मध्य प्रदेश वाज फेमस जर्नलिस्ट माधव राव सप्रे बन। भैया, माधव राव सप्रे जो एक महान जर्नलिस्ट थे, वो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन है पथरिया विलेज ऑफ दमो, पथरिया विलेज ऑफ पन्ना, बकोरा विलेज ऑफ मंडला और बहादुरपुर विलेज ऑफ नरसिंहपुर। तो इसका सही आंसर है पथरिया विलेज ऑफ दमो। जी हाँ, इनका जन्म पथरिया गांव में 19 जून 1871 को हुआ था। 19 जून 1871 को हुआ था इनका जन्म। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है आपको और पूछा भी गया है इसके अलावा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द इंडियन साइंटिस्ट बिलोंग टू मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा जो साइंटिस्ट है वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। ऑप्शन में है कैलाश नाथ कौल। कैलाश नाथ कौल दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कैलाश नाथ कौल जो है ये यूपी से बिलोंग करते हैं, है ना। फिर आता है बीरबल साहनी। बीरबल साहनी के नाम पे इंस्टीट्यूट भी है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस। और ये जो है, ये इनका जन्म बेसिकली पाकिस्तान में हुआ था, है ना। जन्म इनका पाकिस्तान में हुआ था, बीरबल साहनी जी का। ठीक है, फिर आते हैं राजा रमन्ना। राजा रमन्ना का जो जन्म है तिप्तुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तिप्तुर। तिप्तुर ये कहाँ पे भाई साहब? तिप्तुर जो है ये कर्नाटक में है ना। तो ये कर्नाटक से थे बेसिकली, है ना। बसते कौन है? अनिल कांकोकड़। ये जो है ये मध्य प्रदेश के हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था बड़वानी में। कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? बड़वानी में इनका जन्म हुआ था। ये बेसिकली है क्या, है ना। तो आपको बता दूं, जो अनिल कांकोकड़ हैं ये न्यूक्लियर फिजिस्ट हैं, या मैं कहूँ भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी, है ना। परमाणु भौतिक विज्ञानी हैं ये। परमाणु भौतिक विज्ञानी है ये। ठीक है, और इनका जन्म जो है बड़वानी एमपी में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमीकंडक्टर। तो ये तो आप सभी को पता है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, है ना। तो जर्मेनियम यहाँ पर सेमीकंडक्टर है, बाकी जो है यहाँ पर मेटल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेवलिन थ्रो पे। अभी क्वेश्चन पढ़िएगा अच्छे से, कई बच्चे इसको गलत कर दिए होंगे कि विच इंडियन प्लेयर वॉन गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो इन 2020 पैरा ओलंपिक्स। अब देखिए यहाँ पर पैरा ओलंपिक्स वर्ड है, तो ये नीरज चोपड़ा मत कर दीजिएगा। कई बच्चे हो सकता है इसको गलत करके आ गए हो, नीरज चोपड़ा करके आ गए हो, क्योंकि नीरज चोपड़ा जो है ओलंपिक्स में जीता है। यहाँ पर क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक्स में, तो इसका सही आंसर है सुमित अंटिल, है ना। सुमित अंटिल जो है इन्होंने पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। 68.55 मीटर का इन्होंने थ्रो मारा था, है ना। और यहाँ पर इनको बेसिकली क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है ना। याद रखिएगा, पैरा ओलंपिक्स में। ठीक है, और नॉर्मल ओलंपिक्स की बात होती तो फिर नीरज चोपड़ा हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम अवार्ड ऑफ 2020। विक्रम अवार्ड किसे दिया गया है? बॉक्सिंग का पूछ रहा है यहाँ पर। तो आपको बता दूं इसका सही आंसर है मंजू बम्बोरिया। जी हाँ, मंजू बम्बोरिया को 2020 का विक्रम अवार्ड दिया गया है बॉक्सिंग कैटेगरी में। अब देखिए अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग चीजें थी, है ना, तो वो अपन डिस्कस करने बैठेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैं बात करूं एकता यादव की, तो एकता यादव को सेलिंग के लिए दिया गया है ना। एकता यादव जो है सेलिंग से रिलेटेड है, सेलिंग, है ना। ऐसे ही परिधि जोशी है यहाँ पर, है ना। ऐसे ही बाकी लोग हैं, ये अलग अलग कैटेगरी के हैं। ठीक है, जो मेन यहाँ बॉक्सिंग कैटेगरी की बात हो रही है ना, तो वो बॉक्सिंग के लिए कौन है? मंजू बमोरिया। परिधि किसके लिए है? हॉर्स राइडिंग के लिए है, हॉर्स राइडिंग के लिए है परिधि, है ना। मेघा परमार को आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरह से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको बना के दिया गया है ताकि आप उसमें कंफ्यूज हो जाएं और फंस जाएं और गलत कर बैठे, है ना। तो आपको डिटेल में कई बार पढ़ना भी पड़ता है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभाष जोशी अवार्ड किस लिए दिया जाता है? तो ये सभी को पता है, प्रभाष जोशी जो थे एक जर्नलिस्ट थे, है ना। इसके सम्मान में ये अवार्ड शुरू किया गया और ये किस के लिए दिया जाता है? मलखंब के लिए दिया जाता है ना। याद रखिएगा, प्रभाष जोशी जो है मलखंब के लिए दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इसे देती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेट द संत रविदास स्वरोजगार योजना ऑफ मध्य प्रदेश। ये देखिए एक योजना शुरू की गई है हमारे एमपी गवर्नमेंट द्वारा, संत रविदास स्वरोजगार योजना। अब ये उनके बर्थडे के उसमें शुरू की गई थी। इसमें क्या है, इसमें 2 करोड़ तक का लोन की सुविधा दी जा रही थी बेसिकली यहाँ पर, है ना। 2 करोड़ तक के लोन की सुविधा दी जा रही थी, है ना। और ये दी जा रही है क्योंकि संत रविदास एससी से बिलोंग करते थे। ये बेसिकली का एक कौन दे रहा है? ये दे रहा है शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, है ना। शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये बेसिकली प्रोवाइड करवा रहा है इसका। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इनकेस कभी क्वेश्चन आ जाए तो पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज इनेक्टेड, तो पंचायती राज कब इनेक्ट हुआ, है ना। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो भैया आपको पता होना चाहिए 24 अप्रैल 1933, सॉरी 1993, 1993 को क्या हुआ था? ये एक्ट को पारित कर दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है इसमें, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण महोत्सव स्कीम जो थी कब लॉन्च की गई थी? पोषण महोत्सव स्कीम, तो आपको बता दूं नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे था, नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे था कब? उसी दिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये योजना लॉन्च की थी, जिसमें बेसिकली आपका क्या किया था, ये किया गया था। और ये लॉन्च की गई थी सितंबर 2020 में, सितंबर 2020 को लॉन्च की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सितंबर 2020। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सबसे हाई सेक्स रेशियो कहां पर है? तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत पहले से पता होगा और ये तो आपने पढ़ा ही होगा, सेंसस पे बेस्ड क्वेश्चन है ना। हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो बालाघाट का है, 1021 है। 1021 है, मतलब 1021 फीमेल पे आपका क्या है, 1021 फीमेल पे 1000 मेल है ना। और लोएस्ट की बात करूं, लोएस्ट जो है वो है भिंड का। लोएस्ट जो है सेक्स रेशियो कहाँ का है? वो भिंड का है। जी हाँ, भिंड का लोएस्ट सेक्स रेशियो भिंड का है। कितना है भिंड का सेक्स रेशियो? लोएस्ट सेक्स रेशियो जो भिंड का है वो है 837, 837, 837 महिलाओं पे 1000 पुरुष है यहाँ पे, है ना। ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 के, सॉरी 2011 के अनुसार लोएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन कौन से उसमें है ना। तो सबसे कम पॉपुलेशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसका डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लोएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन की बात की गई है यहाँ पर। अगर मैं लोएस्ट पॉपुलेशन की बात करूं तो फिर वो आपको क्या मिल जाएगा? लोएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन की बात की है यहाँ पर एक्चुअली, है ना। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो हरदा हो सकता है इसका आंसर, बट इसको मैं कंफर्म नहीं मानूंगा क्योंकि क्वेश्चन उतना सटीक नहीं है ना। बाकी हरदा हो सकता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया विलेज ऑफ नीमच डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश 130 मेगावाट कैपेसिटी सोलर प्लांट है कौन से गांव में नीमच के? अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिएगा। ये जो प्लांट है 151 मेगावाट का है ना, 151 मेगावाट का है। वेल स्पून का प्लांट है ये,
है ना, और ये भगवानपुरा गांव करके वहां पर है ना, ये 151 मेगावाट के अप्रोक्स है, ठीक है, नीमच में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जॉइंट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नॉर्मल प्रोजेक्ट कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर है भंडार कैनल। ये ग्वालियर, दतिया और भिंड, है ना, ये तीन डिस्ट्रिक्ट है जहां पर चलता है, बाकी तो आपका पूरा ही चलता है। बाणसागर बिहार में भी है ना, यूपी और मध्य प्रदेश तीनों का कॉम्बो है। ऐसे ही उर्मिल जो है मध्य प्रदेश यूपी, है ना, तो ये क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लेता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट फैक्ट्री ऑफ मेकिंग लैक। जो लैक होता है ना, उसकी फैक्ट्री का है गवर्नमेंट की, तो इसका ज्यादातर आपको आंसर नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन इसका सही आंसर आप देखेंगे तो कुछ कुछ जगह उमरिया दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर उमरिया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पावरमेंट और डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश। तो भैया असेंबली सकता है, तो ये पावर केवल और केवल किसके पास होती है, ये पावर केवल और केवल गवर्नर के पास होती है, याद रखिएगा। ये पावर और किसके पास होती है, केवल और केवल गवर्नर के पास होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, गवर्नर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सर्च इंजन। सर्च इंजन नहीं है भैया। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये क्या है, वेब ब्राउजर है, ये वेब ब्राउजर है, जबकि याहू, लाइकोस और ये बाकी सब क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द सोशल नेटवर्किंग साइट ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब इंडियन ओरिजिन की सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है भाई, ट्विटर विदेश की है, टिकटॉक चाइना की है, इंस्टाग्राम भी विदेश की है ना, तो इसका सही आंसर है कू। कू जो है बेसिकली इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ना, मई 2021 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, मई 2021 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, है ना। दो लोग थे, एक था मयंक विधवा विद्वत्का करके, और एक थी अपरमन्या राधा कृष्णा करके, ये दोनों ने मिलकर चालू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स क्या है भाई साहब, मतलब ई कॉमर्स में पेमेंट किस किस मेथड से ले सकते हो आप। पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग भी होती है, बैंकिंग कार्ड भी होते हैं, मोबाइल वॉलेट भी होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं दोस्तों मैं। यूपीआई का फुल फॉर्म, ये ऑलरेडी मेरे टेस्ट सीरीज में भी इंक्लूड है, यूपीआई का फुल फॉर्म, है ना, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका सही आंसर है यूपीआई, है ना, जिसको एनपीसीए एनपीसीआई बाकायदा चलाता है ना, तो याद रखिएगा ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है, वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, तो आप सभी को पता है भाई वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, रैम जो होती है वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ, नेम द रोबोटिक इक्विपमेंट डेवलप बाय डीआरडीओ टू आइडेंटिफाई एक्सप्लोसिव। तो ये में इसका जो सही आंसर है वो है आरओबी, रोब दक्ष। रोब दक्ष करके ये रोबोट है जो एक्सप्लोसिव को आइडेंटिफाई करता है। रोब का मतलब है रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, है ना, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, है ना, ये है रोव दक्ष करके, ठीक है, इसका सही आंसर है दक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशिंग क्या है भाई साहब। तो फिशिंग क्या होता है, फेक आइडेंटिटी बनाना, फेक वेबसाइट बनाना, तो ईमेल के थ्रू भी भेजते हैं। कई बार आप देखते हो मैसेज आ जाता है आपको क्या, कि भैया आपके अकाउंट ब्लॉक कर दिया जा रहा है, इस नंबर पे कॉल करें या इस लिंक पे क्लिक करें। फोन आ जाता है किसी से, भैया हम कस्टमर केयर बोल रहे हैं, आपका अकाउंट वो होने वाला है, अब वो कर लीजिए। तो ये सब टाइप ऑफ फिशिंग है, तो बेसिकली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका सही हो जाएगा, है ना। होपफुली आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इसके सॉल्यूशन एंजॉय कर रहे हैं तो भैया लाइक कर दो, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है और एग्जाम प्लेस पे, साथ में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए, बोल रहा है इसमें से ई गवर्नेंस कौन सा नहीं है, ई गवर्नेंस कौन सा नहीं है इसमें से, ई गवर्नेंस सेवा कौन सी नहीं है, तो भाई गवर्नमेंट टू सिटीजन ई गवर्नेंस है, गवर्नमेंट टू बिजनेस ई गवर्नेंस है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, है ना, इंटरनल ऑपरेशन मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, है ना, ये आपका क्या है, ई गवर्नेंस है। लेकिन सिटीजन टू इंटरनल गवर्नेंस ये आपका ई गवर्नेंस नहीं है, ठीक है, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एनपीसीआई, द नेम ऑफ कार्ड लॉन्च बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो सभी को पता है भाई साहब कौन है वो, रुपए कार्ड, है ना, जो कि बहुत ही शानदार चल रहा है अभी फिलहाल, है ना। जैसे यूपीआई पेमेंट है हमारी, वैसी रुपए कार्ड जो है एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया ही वाला।
अगला क्वेश्चन है, ककनाथ जो है वो बेसिकली किसका पुराना नाम था? तो आप सभी को पता होगा सांची जो है इसका पुराना नाम क्या था? ककनाथ बोटा करके था, है ना। बेसिकली सांची जो था उसको हम कहते थे पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती जी के पिता का नाम क्या था? वो व्हाट वाज द नेम ऑफ फादर ऑफ रानी दुर्गावती? तो ये थोड़ा सा आपको कई बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, है ना। बट इसका सही आंसर है, आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई चंदेल राजा जो थे, है ना, कीरत कीरत राय, है ना। तो उसका सही आंसर तो रानी दुर्गावती का ये होना चाहिए था कि कीरत राय होना चाहिए था, है ना। कीरत राय, याद रखिएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में आपको दे नहीं रखा उतना, है ना। तो एक बार देख लीजिएगा फिर भी, लेकिन ज्यादातर केसेस में आप पढ़ेंगे तो जो इसके पेरेंट्स है वो कीरत राय के नाम से ही जाने जाते हैं, रानी दुर्गावती के, है ना। तो देख लीजिएगा, इसमें कीरत राय तो ऑप्शन में नहीं है ना। तो दोस्तों कई जगह आप देखेंगे इसमें कीरत राय भी दिया हुआ है और कई जगह सालिवान भी दिया हुआ है, तो उस हिसाब से अपन सालिवान पे टिक कर सकते हैं, बी आंसर इसका सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि झंडा सत्याग्रह बेसिकली कहाँ कब हुआ था? तो झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था, जबलपुर से शुरू हुआ था, याद रखिएगा। जबलपुर और नागपुर का जो एरिया था वहां पर बेसिकली आपको देखने को मिला था, है ना। इस पे कई बार क्वेश्चन भी आता है ना। इससे रिलेटेड जो सत्याग्रही थे उन पे भी क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना जरूरी है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपको अलग एग्जाम में भी बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय परंपरा क्या है? राई परंपरा, तो राई परंपरा बेसिकली क्या है? राई तो आप जानते होंगे, राई जो एक फोक डांस है ना। तो राई डांस है, ये आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ वॉरियर ड्रेस लाइक रानी लक्ष्मीबाई इन ऑर्डर टू सेव हर फ्रॉम ब्रिटिश? तो आप सबको बता दूं, रानी लक्ष्मीबाई की एक सहायिका थी जिसका नाम था झलकारी बाई, है ना। वो बेसिकली क्या बन गई थी? रानी लक्ष्मीबाई की तरह बन गई थी, ताकि धोखा खा के ब्रिटिश उनको पकड़ लें और रानी लक्ष्मीबाई उतनी देर में भाग जाए, है ना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्खू खाना कहाँ पर है ना, किस किले में है? तो आपको बता दूं, अक्खू खाना जो है बुरहानपुर में है। जी हाँ, अक्खू खाना जो है बेसिकली कहाँ पे है? बुरहानपुर में है। ये मुमताज का रेस्टिंग प्लेस था, है ना। मुमताज बेगम जो थी उनका रेस्टिंग प्लेस था ये, है ना। मुमताज बेगम जो थी उनका रेस्टिंग पैलेस था आपका अक्खू खाना, बुरहानपुर में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगोरिया जो है फेस्टिवल वो कौन से उससे रिलेटेड है? तो आप सभी को पता होगा, होली से रिलेटेड है भगोरिया। जी हाँ, होली से रिलेटेड है भगोरिया। और बेसिकली आपके 7 दिन पहले से ही आपका मनाया जाने लगता है। इसमें जो लोग हैं बेसिकली हाट बाजार लगता है, और इसमें एक दूसरे के जो जीवन साथी हैं वो भी चुने जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशंगाबाद हुंकार। होशंगाबाद हुंकार करके बुक है, किताब है ना। उसे किसने लिखा है? पोयम है हुंकार बेसिकली। तो ये लिखा है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने, है ना। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जो हुंकार करके है, याद रखिएगा। हुंकार करके जो है इसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। क्यों डिफरेंट हो रहा है? क्यों डिफरेंट हो रहा है? क्योंकि भाई यहाँ पर उसने बोला है होशंगाबाद हुंकार, है ना। तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। वैसे नॉर्मल हुंकार की बात होती तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। चलिए, तो इसका सही आंसर हम कुछ कह नहीं सकते, क्वेश्चन में डाउट लगेगा क्योंकि बच्चे यहाँ पर गलत भी कर सकते हैं। एक बार आप इसका चेक कर लीजिएगा, कमेंट में आप बताइएगा इसका आपने क्या किया है। जनरली हुंकार जो है रामधारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द सेकंड नॉन मेटेलिक हार्ड मिनरल आफ्टर डायमंड इन टर्म्स ऑफ हार्डनेस, तो वो है कोरंडम। याद रखिएगा, कोरंडम जो है आपके डायमंड के बाद दूसरा हार्ड मटेरियल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ मैग्नीज फाउंड इन मैग्नीज और इन मध्य प्रदेश। ये भी थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा गलत होना चाहिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बन नहीं सकता और इतना डिटेल एग्जाम में पूछ नहीं सकता। मे बी इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसको डाउट में रखूंगा, ठीक है। आपने इसका आंसर क्या किया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोवाइड पावर टू पावर पेपर फैक्ट्री ऑफ नेपानगर द थर्मल पावर स्टेशन एस्टेब्लिश। तो भैया जो नेपानगर को पावर देता है वो कौन सा थर्मल पावर स्टेशन है? तो जाहिर सी बात है वो है आपका चांदनी, चांदनी पावर थर्मल पावर स्टेशन है ना, याद रखिएगा चांदनी पावर स्टेशन है जो कि नेपानगर फैक्ट्री को क्या देता है, पावर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर डज द मैक्सिमम रेनफॉल। सभी को पता है भाई साहब, बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने, 10 बार पढ़ा होगा, पचमढ़ी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट नोन एज द खम। अब ये है गरुड़ पिलर ऑफ विदिशा। जी हाँ, हेलियोडोरस जब आया था, उसका दूध जब आया था बेसिकली तब आपको पता होगा ये उनके स्वागत में उसके उसमें लगाया गया था, है ना, जिसको खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने भी ये चीज काफी बार पढ़ाई है आपको, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ना। और हेलियोडोरस का जो राजदूत था, है ना, तो उसके उसमें था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाईएस्ट पीक ऑफ बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भैया वो है सिद्ध बाबा, है ना, सिद्ध बाबा चोटी है, कितनी है, 1172 मीटर ऊंची है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ट्राइब्यूटरी ऑफ नर्मदा। तो नर्मदा की इनमें से कौन सी ट्राइब्यूटरी नहीं है? तो आपको बता दूं, देनवा जो है नर्मदा की ट्राइब्यूटरी नहीं है ना, देनवा जो है नर्मदा की ट्राइब्यूटरी नहीं है, ये तवा की सहायक नदी है। सहायक नदी है, तवा की सहायक नदी है ना। अब कई बच्चे गोई टिक करके आए होंगे, लेकिन गोई जो है वो लेफ्ट ट्राइब्यूटरी है नर्मदा की, है ना। ये कई बार क्वेश्चन ऐसे उलझाने वाले पूछ लेता है ना। देनवा जो है तवा की सहायक नदी है, ना कि नर्मदा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाईएस्ट टेम्परेचर इन मध्य प्रदेश। अब ये ऑप्शन दे रखे, इसमें पूरा हाईएस्ट टेम्परेचर मध्य प्रदेश में कहाँ रहा होगा? तो जाहिर सी बात है नॉर्थ पार्ट में सबसे ज्यादा होता है, तो ग्वालियर इसका आप दे सकते हो सही आंसर। बट अगर ऑप्शन नहीं देखेंगे तो सबसे ज्यादा 2019 में रिकॉर्ड किया गया था, नौगांव करके जगह है। कहाँ पे नौगांव? नौगांव जो है आपका छतरपुर में है। कहाँ पे ये? छतरपुर में है ना। यहाँ पर 2019 में 49 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, 49। तो ये सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया था। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके पहले आप देखेंगे तो अपना बुंदेलखंड में था, तो डिपेंड करता है। अभी फिलहाल आप ग्वालियर इसका सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तियारी। अब ये जो वर्ड है ये बहुत ही क्वेश्चन भी कह सकते हैं, थोड़ा डाउटफुल भी है, क्योंकि कई जगह आप देखेंगे वेपन भी है, कई जगह हार्वेस्ट भी दे रखी है। कुछ जो होते हैं पेड़ पौधे, है ना, सियारी के नाम से, वो क्या होते हैं, हार्वेस्ट भी होते हैं, है ना। जैसे बेर हो गए, सियारी हो गई, तो ये एक पेड़ पौधे टाइप के हैं। बेर जैसा पेड़ होता है ना, बेर हो गया आपका, है ना, छोला हो गया, पेड़ हो गया, छोला हो गया, ये पेड़ है, उसके टाइप का पेड़ भी होता है। तो मैं इसको हार्वेस्ट कहूंगा। मे बी इस क्वेश्चन को हो सकता है आयोग सुधारे, है ना, या कुछ इसमें दो एक से ज्यादा ऑप्शन भी दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एब्रोगेट कब भैया हटाया गया था मोदी जी द्वारा? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ऐतिहासिक दिन था। कब? ये ऐतिहासिक दिन था 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019, भूलना मत, क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was what was the name of India first female psychiatrist who died on 5 दिसंबर 2021। तो इसका सही आंसर है दोस्तों शारदा मेनन। शारदा मेनन जो थी, ये थी 98 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ, है ना, याद रखिएगा। और ये बेसिकली चेन्नई में थी, है ना, चेन्नई की है, वहीं पे इनका देहांत हुआ, वहीं पे इनका घर है, याद रखिएगा शारदा मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो 2 सितंबर 2022 फ्रॉम विच शिपयार्ड वाज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत कमिशनमेंट टू इंडियन नेवी। तो भैया किसकी सहायता से आया? तो आप सभी को पता होना चाहिए, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बेसिकली क्या किया था, ये विक्रांत को वो बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसका क्या किया था, वो किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी औद्योगिक केंद्र विकास निगम। तो औद्योगिक केंद्र विकास निगम टोटल कितने हैं मध्य प्रदेश में? 7 हैं, याद रखिएगा। औद्योगिक विकास केंद्र निगम कितने हैं मध्य प्रदेश में? 7 है टोटल, ठीक है, 7 है टोटल, याद रखिएगा।
उनको 7 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको इसका आंसर बहुत कम ही मिल पाएगा, हाँ ना, तो ये भी मैं डाउट में डालूंगा। फर्टिलाइजर वाला क्वेश्चन है, विजयपुर में जो नेशनल फर्टिलाइजर की फैक्ट्री है, अब वो पूछा किसकी हेल्प से निकाली गई थी, तो कहीं पे आपको मिलेगा नहीं इसका आंसर। मे बी आपके पास आंसर हो तो आप कमेंट करके बच्चों की सहायता कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा सागर डैम जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो इंदिरा सागर डैम जो है, जाहिर सी बात है सभी को पता है इसका आंसर। इंदिरा सागर डैम जो है बेसिकली आपका किस नदी पे बनाया गया है? नर्मदा नदी पे बनाया गया है। पुनासा जो प्रोजेक्ट के नाम से फेमस है, आपको पता होगा, पुनासा के नाम से भी फेमस है ना। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है पुनासा वाला, है ना, तो याद रखिएगा। बेसिकली कहाँ पर ये? खंडवा में है ना, इंदिरा सागर डैम खंडवा। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कहाँ पे है? खंडवा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द सॉरी व्हेन वाज मध्य प्रदेश फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूटेड? तो यह पहली लेजिस्लेटिव असेंबली कब बनी थी? है ना, 1956 में, 1 नवंबर 1956। याद रखिएगा, जब आपका स्टेट रिकॉग्नाइजेशन हुआ उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मध्य प्रदेश द हेडक्वार्टर ऑफ मध्य प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो भैया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है मध्य प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का? तो आपको बता दूं इसका हेडक्वार्टर जो है इंदौर में है, साउथ तुकोगंज में है, इंदौर में, है ना। ये थे दोस्तों आज की 50 क्वेश्चन जो कि आपके डीएसपी रेडियो एग्जाम में आए हुए थे, है ना। टेक्निकल पार्ट भी मैं इसका डिस्कस करूंगा, उसके लिए अलग से वीडियो आएगा। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए उन साथियों से जिनका एग्जाम था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आंसर को मैच कर पाए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।